बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चे, कैसे हो आप लोग? ठीक है। अच्छा मेरा बेटा, आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मेरा बेटा, आप लोग अच्छे से जानते हो कि इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो थी वो कंप्लीट कर चुके हुए हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.2। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.2। तो मेरा बेटा, वीडियो को देखने से पहले, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो इन तमाम वीडियो से अफादा हासिल कर सकें, आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। तो मेरा बेटा देखो, आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.2। तो एक्सरसाइज नंबर 4.2 का पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसकी जो पहली एक्सरसाइजेज हैं 4.1 एंड 4.2, उन दोनों एक्सरसाइजेस के अंदर भी हम लोगों ने क्या किया था, फैक्टराइज, और 4.1 के अंदर भी हमने क्या किया था, फैक्टराइज ही किया था। और एक्सरसाइज नंबर 4.2 में भी क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइज ही करेंगे। लेकिन इसमें थोड़े से टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट होगा। ये देखिए 4x4 दिया है प्लस 81y4 दिया है, 81y4 दिया है। तो इन क्वेश्चन में याद रखिएगा, उसने हमें दो तरह की चीजें दी होंगी। हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है 4x4 और एक एक्सप्रेशन है 81y की पावर 4। तो इन दोनों एक्सप्रेशन में एक हमारे पास ए स्क्वायर है, एक उसने क्या दिया होगा, ए स्क्वायर, और एक क्या दिया होगा उसने, बी स्क्वायर। और एक फार्मूला आप लोग जानते हो यहाँ पे कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर हो प्लस बी स्क्वायर हो तो ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, प्लस 2ab। क्यों 2ab लेते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है ये इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे उसने क्या दिया है, हमें ए स्क्वायर दिया हुआ है प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, और इसका फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस 2ab खुद से ऐड करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि जब हम लोग कोई भी चीज खुद से ऐड करें, अगर वो प्लस में लेते हैं तो वो चीज हम लोग माइनस में भी लेंगे। तो देखें, अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा, ये मुझे ए स्क्वायर कैसे दिया हुआ है उसने, 4x4 को मैं 2x2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 क्या होगा 2 का स्क्वायर और x4 क्या होगा x2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ 4x4 को मैं 2x2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास 2x2 जो है ये क्या बन गया, a बन गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, a स्क्वायर आ गया। क्लियर। उसके बाद अगर सेकंड पे देखो, 81 को मैं क्या लिखूंगा, 9y2 की पावर 2। मतलब यहाँ पे अगर 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है और y4 जो है वो y2 का स्क्वायर होता है। तो ये मेरे पास हो गया a का स्क्वायर और ये मेरे पास हो गया b का स्क्वायर। अब फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2ab। तो फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे मैं क्या लूंगा, 2ab लूंगा। तो प्लस 2a मैंने बताया मेरे पास क्या है, 2x स्क्वायर, और b मेरे पास क्या है, 9y स्क्वायर। और मैंने अभी बताया कि अगर क्योंकि ये क्वेश्चन में 2ab नहीं था, मैंने खुद से लिया, तो जो चीज हम लोग खुद से लेते हैं अगर वो प्लस में लेंगे तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, माइनस में भी लेंगे। तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर लिया था, तो माइनस में भी 2x स्क्वायर और 9y स्क्वायर ही लेंगे हम लोग। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आ गई। अब ये देखो, ये तो हमारे पास हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल मैंने लिखा था, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर। मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को मैंने क्या लिखा था, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आगे मेरे पास क्या बचा, माइनस 2ab। तो इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, 2 टू द 4, 4 9 जा 36x स्क्वायर और y स्क्वायर। तो यहां तक मेरा बेटा समझ आ गई। यहां तक समझने के बाद ये देखो, आगे ये मजीद फैक्टराइज होता है। कैसे मजीद फैक्टराइज होगा, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर y स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6xy का होल स्क्वायर। क्योंकि 36 जो है वो 6 का होल स्क्वायर बनता है और x स्क्वायर और y स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे पास। तो 36x स्क्वायर y स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6xy का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और बन गया, ये हमारे पास बन गया a स्क्वायर, एक स्क्वायर हमारे पास ये है, एक स्क्वायर हमारे पास ये है, और दरम्यान में क्या है,
माइनस, तो जब हमारे पास दो स्क्वायर हो, एक ये वाला और ये वाला दरमियान में माइनस हो, यानी कि हमारे पास क्या हो, एक हो ए स्क्वायर, एक हो माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये क्या है ए स्क्वायर माइनस ये क्या है बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्लस में ए प्लस बी और एक बार हम लोग उसको क्या करते हैं माइनस में लिख देते हैं। तो देखो क्या करूंगा, पहले इसको लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और ये माइनस, इसको मैंने क्या करना है एक बार प्लस में, यानी कि पहले क्या लिखूंगा प्लस 6xy और अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, पहले a लिखेंगे, a क्या है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 6xy लिया था, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा माइनस 6xy। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या लिख लिया a प्लस बी एंड a माइनस बी और उसके बाद मैं इसको अरेंज कर लूंगा। अरेंज कैसे करोगे, 2x स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस 9y स्क्वायर और इसको क्या लिखूंगा 2x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को हमने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। तो मेरा बेटा इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 के ही क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। आई होप सो कि इसकी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मेरा बेटा अगला क्वेश्चन भी सेम है, ऐसे ही है, ऐसे ही हमने क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। क्या हमारे पास a4 सेकंड पार्ट है, क्या a4 प्लस 64b4 तो इसको भी मैं क्या लिखूंगा, a4 को a2 की पावर 2 प्लस 64 को मैं क्या लिखूंगा 8b2 की पावर 2। अब ये देखो मेरे पास a स्क्वायर हो गया, ये हो गया प्लस b स्क्वायर और आगे क्या करूंगा प्लस 2, a क्या है मेरे पास a स्क्वायर और b क्या है मेरे पास 8b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और मैंने 2ab ऐड कर लिया, तो प्लस में लिया तो इसको मैं क्या लूंगा माइनस में भी लूंगा 2a स्क्वायर और 8b का स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो मेरा बेटा ये देखो, ये तो बन गया हमारे पास क्या a प्लस b का होल स्क्वायर, क्लियर, उसके बाद माइनस 2 8 जा 16 a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, क्लियर, ये क्या है हमारे पास 16, क्लियर। तो अब देखो ये तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और ये 16 a स्क्वायर b स्क्वायर को मैं क्या लिख लूंगा 4ab का होल स्क्वायर। तो अब ये फिर हमारे पास बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको मैं क्या करूंगा एक बार प्लस में, यानी कि प्लस 4ab लिखूंगा इसके साथ और एक बार माइनस 4ab लिखूंगा इसके साथ और साथ इसको मैं अरेंज कर लूंगा, a स्क्वायर प्लस 4ab दरमियान में प्लस 8b स्क्वायर और फिर a स्क्वायर माइनस 4ab दरमियान में और प्लस 8b का स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। तो मेरे बेटा अब हम लोग करेंगे इसी का पार्ट नंबर 3। क्या करेंगे इसी का पार्ट नंबर 3? तो पार्ट नंबर 3 देखें वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें 4 एक्सप्रेशन दिए हुए और 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उसने। क्या x4 दिया हुआ है प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16, लेकिन इसको करना हमने वैसे ही है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले बनाएंगे a स्क्वायर, x4 को मैं क्या बनाऊंगा x2 की पावर 2, 16 को मैं क्या बनाऊंगा 4 की पावर 2, यानी कि एक मैंने a स्क्वायर इसको बनाया, b स्क्वायर मैंने इसको बना लिया। उसके बाद जो हमारे पास आएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं 2ab अपनी तरफ से लूंगा, 2a क्या है मेरे पास x स्क्वायर और b क्या है मेरे पास 4, अगर प्लस में लिया तो माइनस में भी लूंगा 2x स्क्वायर और 4। इज इट क्लियर? तो अब देखो एक एक्सप्रेशन मैंने छोड़ा हुआ है, क्या प्लस 4x स्क्वायर, उसको मैं क्या करूंगा बिल्कुल लास्ट में लिख लूंगा प्लस 4x स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ना बेटा देखो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो देखो x2 प्लस 4 का होल स्क्वायर वैसे ही आ गया, माइनस 8x स्क्वायर में से प्लस 4x किया तो क्या आ गया मेरे पास माइनस 4x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर
और माइनस 4x² को मैं क्या लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो अब देखो फिर उसी तरह a² माइनस b², एक बार इसको मैं क्या करूंगा a, इसको साथ क्या लिखूंगा प्लस में, और एक बार इसको माइनस में लिखने के बाद अरेंज करूंगा x² के बाद प्लस 2x प्लस 4 और फिर x² माइनस 2x प्लस 4। तो ये मेरा बेटा क्या था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। क्लियर? अच्छा मेरा बेटा अब हम लोग करेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 भी जो है वो सेम एज टू पार्ट नंबर 3 है। जैसे मैंने पार्ट नंबर 3 किया है वैसे ही पार्ट नंबर 4 भी करूंगा। और ये पार्ट नंबर 4 मेरे पास क्या है x4 माइनस 14x² और प्लस 1। तो वैसे ही करूंगा, पहले x4 को मैं क्या लिखूंगा x2 की पावर 2 और यहाँ पे प्लस 1 को क्या लिखूंगा 1 का स्क्वायर, और होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 2a और b प्लस में लिया तो माइनस में भी 2x² और 1, और आगे देखिए एक एक्सप्रेशन मैंने छोड़ा हुआ है क्या माइनस 14x², उसको वैसे का वैसे लग दिया। तो a² प्लस b² प्लस 2ab मेरे पास क्या बन गया a प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस क्या आ गया मेरे पास 2x² और माइनस 14x²। क्लियर? तो देखें इसको ऐसे लिख दूंगा माइनस 2x² और माइनस 14x² मेरे पास क्या आ गया माइनस 16x²। तो देखो मेरा बेटा उसके बाद x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16x² को मैं क्या करूंगा 4x का होल स्क्वायर। अब ये a² माइनस b², एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको माइनस में लिखने के बाद क्या करेंगे इसको अरेंज कर लेंगे x² प्लस 4x प्लस 1 और x² माइनस 4x प्लस 1। इज इट क्लियर? तो ये मेरा बेटा था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। अब हम लोग करेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5, और ये भी सेम एज पार्ट नंबर 3 और 4 की तरह ही। ठीक है, इसमें भी 3 एक्सप्रेशन दिए हुए वैसे ही क्या x4 माइनस 5 पार्ट x4 माइनस 30x² y², 30x² y², और आगे है प्लस 9y4। क्लियर? तो मेरा बेटा देखो ये क्या हो गया, इसको क्या लिखूंगा x2 की पावर 2 और यहां से मैं 9y4 ले लूंगा, और यहाँ पे 9y4 को क्या लिखूंगा 3y2 की पावर 2। तो ये स्क्वायर हो गया, ये प्लस b² हो गया, और आगे मैं क्या लूंगा 2a एंड b, प्लस पे लिया तो माइनस में भी लूंगा 2a एंड b, और एक एक्सप्रेशन मैंने छोड़ा हुआ है क्या माइनस 30x² एंड y²। इज इट क्लियर? उसके बाद मेरा बेटा देखो a² प्लस b² प्लस 2ab किसके बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, और आगे ये आ गया माइनस 2 3 6x² एंड y², और आगे माइनस 30x² एंड y²। तो मेरा बेटा देखो ये ऐसे लिख दूंगा x² प्लस 3y² का होल स्क्वायर माइनस 6x² और माइनस 30x² क्या आ गया माइनस 36x² एंड y²। तो आगे देखें x² प्लस 3y² का होल स्क्वायर माइनस इसको मैं क्या लिखूंगा 6xy का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर मेरा बेटा? यहां तक तो मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फिर मेरे पास क्या हो गया a² माइनस b², तो मेरे पास क्या आएगा एक बार a प्लस b और फिर क्या आएगा a माइनस b, और उसके बाद मैं अरेंज कर लूंगा। अरेंज कैसे करूंगा x² प्लस 6xy प्लस 3y² और x² माइनस 6xy और प्लस 3y का स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ये मेरा बेटा था मेरे पास था एक्सरसाइज नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। अब इसी क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे पार्ट नंबर 6 करेंगे, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, और ये लास्ट पार्ट भी सेम
जो पिछले हमने 3-4 पार्ट्स किए हैं उन्हीं जैसा है, क्योंकि उसमें कोई चेंज उसमें भी, क्योंकि इसमें भी कितने एक्सप्रेशन है, 3 एक्सप्रेशन है। तो 6 पार्ट में उसने क्या दिया हुआ है, x4 प्लस 11x स्क्वायर एंड प्लस y4। तो मेरा बेटा इक्वेशन तो मैंने लिख दिया, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम ना हो तो आंसर जो है वो हमारा ठीक नहीं निकलता, यानी कि इस एक्सप्रेशन के साथ आंसर जो है वो ठीक नहीं आता। तो इसमें मिस्टेक क्या है, यहाँ पे प्लस 11x की जगह पे क्या होना चाहिए था, माइनस 11x स्क्वायर होना चाहिए था, क्योंकि माइनस 11x स्क्वायर होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होता है, अगर प्लस 11x स्क्वायर हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ठीक है, वो एंड पे क्वेश्चन अटक जाएगा, किसी रुक नहीं जाएगा, तो फिर हमें समझ भी नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो है वो करेक्शन कर लें कि यहाँ पे प्लस 11x की जगह पे क्या होगा, मेरे पास माइनस 11x स्क्वायर होगा। इज इट क्लियर? तो देखो मेरा बेटा, अब सॉल्व करेंगे उसी तरीके से हम लोग, x2 की पावर 2, y4 को क्या लिखूंगा, y2 की पावर 2, ये a स्क्वायर, ये प्लस b स्क्वायर। तो क्या लिया मैंने, हाँ अब यहाँ देखो, अगर यहाँ पे हम लोग माइनस वाला पहले लेंगे और प्लस वाला बाद में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो होल स्क्वायर बनेगा वो माइनस वाले का होल स्क्वायर लेंगे तो हमारी फैक्टराइजेशन हो सकेगी, अगर प्लस वाले का होल स्क्वायर लेंगे तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पे इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले माइनस 2ab ले रहा हूँ, माइनस 2a और b माइनस लिया तो क्या लूंगा, प्लस में भी लूंगा 2x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, और जो मैंने छोड़ा था वो क्या है मेरे पास, माइनस 11 सॉरी, यहाँ पे भी बेटा 11x स्क्वायर और y स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 11x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ये देखो क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब माइनस 2ab हो तो फॉर्मूले में क्या आएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। समझ आ गई? अगर माइनस 2ab होगा तो फिर क्या आएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि दरम्यान में फिर क्या आएगा, पिछले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हमने प्लस लगाया था, क्योंकि 2ab हमने प्लस वाला लिया था, यहाँ पे 2ab हम माइनस वाला ले रहे हैं, तो दरम्यान में कौन सा सिंबल आएगा, माइनस का। और आगे क्या आ गया, माइनस 11x स्क्वायर में से प्लस 2x स्क्वायर निकाला तो मेरे पास आएगा 9x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। तो ये देखो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को मैंने वैसे ही लिख दिया, माइनस ये मेरे पास क्या आ गया 3xy का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार क्या आएंगे ये प्लस में प्लस 3xy, और एक बार क्या आएगा ये माइनस 3x और y। अरेंज करूंगा, x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस y स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर। तो ये था मेरा बेटा हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो अभी हमने कंप्लीट कर लिया। और अब नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कि जो नीचे दिए गए जितने एक्सप्रेशन है उनको क्या करें, फैक्टराइज करें। यानी कि क्वेश्चन यही है हमारे पास, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चन का नंबर चेंज होगा और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो चेंज होगा। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट वही है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि नीचे दिए गए जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उसको क्या करना है, हम लोगों ने फैक्टराइज करना है। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखो x प्लस 1, इसमें उसने कुछ पेयर दिए हुए हैं, x प्लस 1, x प्लस 2, और फिर दिया हुआ उसने x प्लस 3, फिर दिया उसने हमें x प्लस 4, और फिर उसने दिया हमें प्लस 1। तो मेरा बेटा इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले पेयर्स को अरेंज करेंगे। पेयर्स को अरेंज करने का तरीका क्या है कि देखो, अगर यहाँ पे मैं 1 प्लस 2 करता हूं तो मेरे पास क्या आता है 3। एक पेयर तो ये है ना जिसके लास्ट वाली वैल्यूज को प्लस करूं तो 3 आता है। तो मैं देखूंगा अगले जो दो पेयर है क्या उनकी लास्ट वैल्यू को प्लस करें तो 3 आता है। देखो 3 प्लस 4 करूं तो क्या आता है 7 आता है। तो इसका मतलब अरेंजमेंट गलत है। हमने दो पेयर्स की अरेंजमेंट ऐसे करनी है कि उनके लास्ट वाले नंबर्स को प्लस करें तो आंसर क्या आए, सेम आए। तो देखो अगर मैं 2 प्लस 3 करता हूं तो क्या आता है 5, और इधर से 1 प्लस 4 करता हूं तो क्या आता है 5 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या करूंगा x प्लस 1 और x प्लस 4 को अरेंज कर लूंगा, x प्लस 1 एंड x प्लस 4, और इधर से अरेंज कर लूंगा x प्लस 2 एंड x प्लस 3, और आगे क्या आ गया प्लस 1 आ गया। बात समझ आ गई?
बात समझ आ गई मेरा बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, पहले x को इन दोनों के साथ, x को x से करोगे x स्क्वायर, x को 4 से करोगे 4x, ठीक है। अब 1 को इन दोनों के साथ, 1 को x से करोगे प्लस x, और 1 को 4 से करोगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर? जैसे इसको मल्टीप्लाई किया वैसे इसको करोगे, x को x से करोगे x स्क्वायर, x को 3 से करोगे 3x, फिर 2 को x से करोगे प्लस 2x, 2 को 3 से करेंगे तो 6, और आगे क्या आ गया, प्लस 1 आ गया। उसके बाद देखें x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस x 5x और प्लस 4, और यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2x 5x, और आगे प्लस 6 और प्लस 1। अब देखो अगर दोनों को देखते हो तो x स्क्वायर प्लस 5x इसका और x स्क्वायर प्लस 5x इसका आपस में बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर हो तो फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y, यानी कि इसको हम लोग किसके लेट कर लेते हैं, y के, क्योंकि ये भी और ये, इसके पहले दो एक्सप्रेशन, इसके दो पहले दो एक्सप्रेशन आपस में इक्वल है, तो इनको मैंने क्या कर लिया, जो इक्वल एक्सप्रेशन है उनको मैंने लेट कर लिया किसके, y के। अब x स्क्वायर प्लस 5x की जगह मैं क्या लिखूंगा, y प्लस 4, और यहाँ पे भी इसकी जगह क्या लिखूंगा, y प्लस 6, और आगे क्या आ गया, प्लस 1 आ गया। तो सेम उसी तरह y प्लस 4 को मल्टीप्लाई करूंगा y प्लस 6 के साथ, तो y को y से करूंगा y स्क्वायर, y को 6 से करूंगा 6y, फिर आगे 4 को y से करूंगा प्लस 4y, और इसको करूंगा 24 और प्लस 1, तो ये y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। तो ये देखो मेरा बेटा होल स्क्वायर बन जाता है। कैसे, ये a स्क्वायर 25 क्या हो गया, b स्क्वायर प्लस 2, 10 को मैं क्या लिखूंगा 2y एंड 5। तो देखिए मेरे पास क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि a y है ना, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या आ गया y, तो 2ab, b क्या है मेरे पास 5, तो मेरे पास बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इसके इक्वल a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो मेरा बेटा देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास y है, तो y की जगह पे जो वैल्यू लेट की थी मैंने x स्क्वायर प्लस 5x, तो y की जगह पे मैं क्या लिख लूंगा, x स्क्वायर प्लस 5x, और आगे मेरे पास क्या है, प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये था मेरा बेटा हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। तो देखो तकरीबन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 क्वेश्चन जो है वो तो इसी तरीके से होंगे, ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके पार्ट नंबर 2, 3 एंड 4। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपने मेरी पिछली जितनी भी वीडियोस देखी होंगी, मेरी कोशिश ये होती है कि आपको हर पार्ट बोर्ड के ऊपर करके दूं, ताकि आपको किसी किस्म की डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। तो देखो क्या क्वेश्चन है, x+2 और फिर आगे क्या है x-7, और आगे क्या है x-4, और आगे क्या है मेरे पास x-1, और आगे क्या है प्लस 17। तो मेरा बेटा सेम वैसे ही करेंगे हम लोग। पहले पेयर देखेंगे कौन कौन सा है, -7 में से 2 निकाले तो क्या आता है, -7 प्लस 2 करें तो -5 आता है, -4 और -1 करें तो -5 आता है। तो इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी अरेंज है, हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले x को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से करोगे x स्क्वायर, x को -7 से करोगे -7x, प्लस 2 को x से करोगे प्लस 2x, और प्लस 2 को -7 से करोगे तो -14। क्लियर? तो इसको भी ऐसी x को x से करोगे x स्क्वायर, x को -1 से करोगे -x, -4 को x से करोगे -4x, और -4 को -1 से करोगे तो +4, और आगे +17। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, x स्क्वायर -7x में से प्लस 2x किया तो -5x -14, और यहाँ पे भी x स्क्वायर -x और -4 क्या आ गया, -5x +4 और +17। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर -5x, x स्क्वायर -5x, तो लेट कर लेंगे उसी तरह x स्क्वायर -5x इज इक्वल टू y। तो अब यहाँ पे x स्क्वायर -5x की जगह मैं क्या लिखूंगा, y -14, और यहाँ पे क्या आ गया y +4 -17। अब y को मैं क्या करूंगा, अंदर मल्टीप्लाई कर लूंगा, y को y से करूंगा y स्क्वायर, y को 4 से करूंगा +4y, -14 को y से करूंगा -14y, और -14 को प्लस से करूंगा -56, और
17। तो ये वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 14y क्या आ गया, माइनस 10y, क्योंकि प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस होंगे। 14 में से 4 माइनस किया तो क्या आएगा 10। उसके बाद माइनस 56 प्लस 17 क्या आएगा, प्लस 30, सॉरी माइनस 39। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर तो बन रहा है लेकिन बी स्क्वायर हमारे पास नहीं बन रहा, तो यहाँ पे होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। और फैक्टराइजेशन का तरीका हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 में समझा था कि हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके कोफिशिएंट के साथ। तो मेरे पास क्या आया, माइनस 39। तो माइनस 39 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको माइनस करने से क्या आए 10, क्योंकि 39 के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो इसे दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको माइनस करने से 10 आए। तो मैं क्या करता हूँ, 13 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 39, क्योंकि 13 में से 3 माइनस करें तो क्या आता है 10 आता है। तो 10 के साथ यहाँ माइनस है तो 13 के साथ माइनस लगाऊंगा और 3 के साथ प्लस लगाऊंगा। तो देखो वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 3y माइनस 39, कॉमन निकाल लेंगे, y कॉमन, y माइनस 13 प्लस 3 कॉमन, y माइनस 13। तो इसमें से कॉमन y माइनस 13 और ये y प्लस 3। और अगले स्टेप में देखो यहाँ पे y की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और साथ क्या है, साथ क्या, y की जगह मैंने क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और साथ माइनस 13। और फिर यहां पे y की जगह पे क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और आगे मेरे पास क्या है प्लस 3। तो मेरा बेटा ये था हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। क्लियर। इसके बाद करेंगे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। तो देखो मेरा बेटा सी में क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 7x। सी पार्ट देखें क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 और फिर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 और आगे क्या है मेरे पास प्लस 1। तो एक चीज नोट कीजिएगा कि इसमें उसने फैक्टर्स पेयर्स नहीं बनाए हुए, इससे ऑलरेडी क्या किया है, हमें ये पहले दो एक्सप्रेशन आपस में इक्वल दे दिए हैं, इसके दो और इसके दो आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट, डायरेक्ट ही लेट कर लेते हैं। क्या, 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 7x की जगह मैं क्या लिखता हूँ, y प्लस 3 और वहां पे क्या आ गया, y प्लस 5 और आगे प्लस 1। y प्लस 3 को उसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y को y से करूंगा, y स्क्वायर y को 5 से करूंगा, 5y, 3 को y से करूंगा प्लस 3y और इसको करूंगा 15 प्लस 1। तो ये क्या आ गया, y स्क्वायर प्लस 8y और प्लस 16। तो ये देखो ये a स्क्वायर है और 16 का भी स्क्वायर बन रहा है। जब 16 का स्क्वायर बन रहा है तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला। तो देखिए ये क्या हो गया, a स्क्वायर, ये क्या हो गया b स्क्वायर और ये क्या हो गया मेरे पास 2a एंड b हो गया, क्योंकि 8y बन गया ना, 2 4 सा 8, 2 4 सा 8y। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया a स्क्वायर प्लस ये मेरे पास क्या हो गया 2ab और ये मेरे पास क्या हो गया b स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। और फिर यहाँ पे y की जगह पे मैं उसकी वैल्यू लिख लूंगा क्या, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो ये था मेरा बेटा इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। तो अब हम लोग करेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर पार्ट, इसका जो पार्ट नंबर 4 है वो भी सेम टू सेम पार्ट नंबर 3 की तरह है। तो देखो क्या है, 3x स्क्वायर पार्ट नंबर 4 क्या है मेरे पास, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और फिर क्या है 3x स्क्वायर प्लस 5x और आगे है प्लस 5 और आगे माइनस 3। तो देखो इसके पहले दो एक्सप्रेशन, इसके पहले दो एक्सप्रेशन आपस में इक्वल है, तो लेट कर लो इसको, डायरेक्टली लेट कर लेते हैं क्या, 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। नो, तो पुट करते हैं वैल्यू को, y प्लस 3 फिर y प्लस 5 और माइनस 3, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं y को इन दोनों से, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 और माइनस 3।
तो वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस सॉरी 15 माइनस 3 क्या आता है 12। तो देखिए ए स्क्वायर, लेकिन 12 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं बनेगा, बल्कि इसकी क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में क्या बताया था, 12 को मल्टीप्लाई करूंगा इसके 1 के साथ तो क्या आया प्लस 12। अब दो फैक्टर ऐसे फाइंड करने हैं 12 को, जिनको प्लस करने से क्या आए 8 आए। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12। 6 प्लस 2 क्या आता है 8। तो यहाँ पे प्लस है तो दोनों के साथ क्या लगाऊंगा प्लस लगाऊंगा। तो क्या आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12। y कॉमन आ गया y प्लस 6, 2 कॉमन आ गया y प्लस 6। तो अब देखो यहाँ क्या आ गया y प्लस 6 और यहाँ क्या आ गया y प्लस 2। अब y की वैल्यू पुट कर दूंगा क्या 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो ये था मेरा बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। समझ आ गई। तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। और ये पार्ट नंबर 5 जो है तकरीबन थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो डिफरेंस क्या है वो भी क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है, और वो कौन सा थोड़ा सा फर्क है वो भी क्वेश्चन के दौरान आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 x प्लस 1, उसके बाद x प्लस 2, उसके बाद x प्लस 3, उसके बाद x प्लस 6 और आगे है मेरे पास माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा, अब क्या डिफरेंस है, डिफरेंस देखते हैं हम लोगों ने। देखो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 करें तो माइनस प्लस 3 आता है, प्लस 3 प्लस 6 करें प्लस 9 आता है, यानी पेयर अरेंज नहीं है। अच्छा, प्लस 2 प्लस 3 5 आता है, प्लस 1 प्लस 6 7 आता है। इसका मतलब है इस तरीके से तो कोई भी पेयर प्लस करने से तो कोई भी पेयर जो है वो अरेंज नहीं हो रहा। तो जब प्लस करने से कोई पेयर अरेंज ना हो रहा हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके पेयर को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। कैसे करूंगा, देखो 2 1 जा 2, 6 3 जा 18 नहीं इक्वल आ रहा। फिर देखो 1 6 जा 6 और 3 2 जा 6। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से ये वाला पेयर और ये वाला पेयर मिलाने से इक्वल आ जाते हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, x प्लस 1 के साथ लूंगा x प्लस 6 और x प्लस 2 के साथ लूंगा x प्लस 3 और आगे माइनस 3x स्क्वायर। अब आगे उसी तरह मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6 और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 और माइनस 3x स्क्वायर। अब एक चीज देखनी है कि दोनों में इक्वल चीज कौन से दो एक्सप्रेशन आपस में इक्वल है। तो देखो x स्क्वायर और प्लस 6, x स्क्वायर और प्लस 6, तो ये आपस में इक्वल हैं। तो जो इक्वल वाले हैं उनको मैं ऐसे अरेंज कर देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 6 और आगे 6x प्लस x क्या आ गया 7x और यहाँ पे भी ऐसे ही x स्क्वायर प्लस 6 और 3x प्लस 2x क्या आ गया 5x और आगे माइनस 3x स्क्वायर। तो लेट कर लेते हैं क्या x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू y। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे y पुट कर लिया, y प्लस 7x और यहाँ पे y प्लस 5x और माइनस 3x स्क्वायर। फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों को वैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा। y को y से करूंगा तो क्या आएगा y स्क्वायर, y को 5x से करूंगा क्या आएगा 5xy, उसके बाद 7x को y से करूंगा प्लस 7xy और फिर प्लस प्लस 7 5 35, 35x से मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर और माइनस क्या आ गया 3x स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो देखिए y स्क्वायर वैसे ही आ गया, 5xy प्लस 7xy क्या आ गया प्लस 12xy और आगे 35x स्क्वायर में से माइनस 3x निकाला तो क्या आया मेरे पास 32x स्क्वायर। तो अब देखो ये तो हो गया है स्क्वायर, तो क्या 32 किसी का स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा। तो इसका मतलब है यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या होगी फैक्टराइजेशन होगी। तो फैक्टराइजेशन में 32 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 32 प्लस 32। अब प्लस 32 के दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको प्लस करने से 12 आए। तो आप अच्छे से जानते हो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32। तो 8 और 4 को प्लस करें तो क्या आता है 12 आता है। तो देखो क्या लिखूंगा y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 4y और प्लस 32x स्क्वायर, यानी कि थोड़ी यहाँ पे 8xy आएगा, 8
एक्स वाई और 4xy। तो इन दोनों में से कॉमन देखो y कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या रह गया y प्लस यहाँ पे 8x, यहाँ पे क्या रह गया प्लस यहाँ पे भी कॉमन आएगा x, तो क्या रह गया मेरे पास 4x, क्या कॉमन आ गया 4x, तो मेरे पास क्या रह जाएगा y प्लस 4 8 सा 32 यानी कि 8x। तो अब देखो दोनों में से कॉमन y प्लस 8x और y प्लस 4x, तो हम y की जगह पे वैल्यू पुट कर लेंगे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 6, कैसे एक्स स्क्वायर अरेंज करके लिखूंगा, पहले एक्स स्क्वायर के बाद लिखूंगा पहले एक्स वाली वैल्यू 8x और बाकी कौन सा बचा मेरे पास ये वाला 6, यानी कि y की जगह मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 6 लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6 और साथ ये वैसे का वैसे ही आ गया। तो सेम इधर भी एक्स स्क्वायर ये प्लस 4x वैसे का वैसे ही आ गया और प्लस 6 आ गया। तो ये था मेरा बेटा एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। तो अब हम लोग करेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 जो सेम एज टू क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 की तरह ही है, यानी कि उसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें भी जो हम लोग पेयर अरेंज करेंगे वो मल्टीप्लाई करके करेंगे, जैसे इसमें मल्टीप्लाई करके पेयर अरेंज किए थे वैसे ही पार्ट नंबर 6 में भी मल्टीप्लाई करके ही पेयर्स को अरेंज करेंगे। तो देखिए पार्ट नंबर 6 करेंगे। पार्ट नंबर 6 क्या है, x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 और x माइनस 2 और आगे क्या है प्लस 13x स्क्वायर। मेरा बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे लगता है यहाँ पे 13x स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्या है 5x स्क्वायर, क्योंकि अगर यहाँ पे 5x स्क्वायर होगा तो आंसर ठीक आता है, अगर 5x स्क्वायर नहीं है 13x स्क्वायर लगाऊंगा तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होता। एक तो होता है आंसर गलत आना, आंसर गलत तो दूर की बात क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होता। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि 13x स्क्वायर की जगह पे क्या होना चाहिए 5x स्क्वायर। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट में आके आप लोगों को ये चीजें क्लियर होती जाए, लेकिन अभी जो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा वो सिर्फ 5x स्क्वायर के साथ ही अकॉर्डिंग टू बुक आंसर के 5x स्क्वायर के साथ ही सॉल्व हो सकता है। क्लियर? तो देखो पहले अरेंज करेंगे, अरेंज कैसे करेंगे हम लोग, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 तो माइनस 2 आएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 तो माइनस 2 आएगा। तो रेंज x प्लस 1 इसके साथ में x माइनस 2 और रेंज x माइनस 1 इसके साथ x प्लस 2 के साथ, तो यहाँ पे प्लस 5x स्क्वायर। अब ये देखें उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, फिर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x और माइनस 2, तो आगे प्लस 5x स्क्वायर। अब यहाँ देखो x स्क्वायर माइनस 2x x स्क्वायर माइनस 2x सेम है, तो इनको अरेंज करते हैं। पहले x स्क्वायर के साथ माइनस 2 लिख लिया, माइनस 2x में से x निकाला तो क्या आ गया माइनस x। इसी तरह x स्क्वायर के साथ सेम वाला भी माइनस 2 ले लिया, प्लस 2x में से x निकाला तो क्या आ गया मेरे पास प्लस x आ गया। इसे क्लियर? मल्टीप्लाई करके देखते हैं, x स्क्वायर x को इससे किया तो माइनस 2x प्लस 1 को किया प्लस x और ये क्या आ गया प्लस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2। तो यहाँ पे भी ऐसे ही x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x और माइनस 2 और आगे प्लस 5x स्क्वायर आ गया प्लस 5x स्क्वायर। अच्छा जी, अब देखें लेट किया उसी तरह, क्या x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू y, तो क्या किया मैंने इसकी जगह पे y माइनस x और ये y प्लस x और प्लस ये क्या आ गया 15x स्क्वायर। अब ये देखो ये मेरे पास क्या बन गया a माइनस b, क्या बना मेरे पास a माइनस b और a प्लस b। तो जब ये करेंगे हम लोग यानी कि a माइनस b क्या करेंगे a माइनस b और a प्लस b, तो मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और आगे क्या आ गया प्लस 5x स्क्वायर। नहीं मेरा बेटा ये तो 5x स्क्वायर के साथ भी सॉल्व नहीं होगा। अगर यहाँ पे 5 की जगह पे 13 ही होगा, फर्ज कर लेते हैं 5 की जगह पे 13 ही हो, अगर मान लेते हैं हम लोग 13 ही अगर हो तो क्वेश्चन तो फिर भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 13x स्क्वायर में से अगर मैं माइनस x स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास आता है 12x स्क्वायर। ठीक है, क्या आता है मेरे पास 12x स्क्वायर। तो मेरा बेटा ये तो देन भी सॉल्व नहीं होगा, ये तो ऐसे भी सॉल्व नहीं होगा।
तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। इस तरीके से तो नहीं होगा, इस तरीके से तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो सॉल्व हो सके, तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि सॉल्व हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस तरीके से, दूसरे तरीके से एक और तरीका अप्लाई करता हूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रहा है। अगर उस तरीके से भी नहीं हुआ तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। देखो, a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आगे प्लस 13 एक्स स्क्वायर। तो अब देखो, इसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर को एक्स से करूंगा x4, इसको इससे करूंगा माइनस 4x स्क्वायर, फिर इसको इससे करूंगा माइनस x स्क्वायर, और फिर इसको इससे करूंगा प्लस 4, तो प्लस 13x स्क्वायर। तो x4 तो वैसे ही रहा, माइनस 4x माइनस 4x माइनस 5x, माइनस 5x स्क्वायर में से प्लस 13x स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, प्लस 8x स्क्वायर, और आगे क्या आ गया, प्लस 4। क्या बच गया मेरे पास, प्लस 4। तो प्लस 4 बचने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको वही जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, ए स्क्वायर 4 को क्या बनाऊंगा, बी स्क्वायर। अब फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2a एंड b, 2a एंड b। ठीक है, 4 को मैं क्या बनाऊंगा, सॉरी 4 का स्क्वायर नहीं बल्कि 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 प्लस में लिया तो माइनस में भी लूंगा, माइनस 2a और b, और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन छोड़ा हुआ मैंने, कौन सा, प्लस 8x स्क्वायर, प्लस 8x स्क्वायर। तो देखो ये क्या बन गया मेरे पास, x स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये आ गया मेरे पास फिर से प्लस 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है। तो जब यहाँ पे माइनस नहीं है तो क्वेश्चन के सॉल्व होने के कोई चांसेस नहीं है। तो मेरा बेटा डेफिनेटली इस क्वेश्चन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो भी हम लोग अगर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व देखेंगे, करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बाकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर जो है, आई थिंक सो 1-2 के बाकी जितने क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। और आपके सामने मैं इस क्वेश्चन को 2 दफा ट्राई कर चुका हूँ, पहले वाले तरीके से भी, दूसरे वाले तरीके से भी, लेकिन दोनों तरीकों से ये क्वेश्चन जो है वो आगे सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि मैथमेटिकल कोई रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। अगर कोई मैथमेटिकल रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा होता तो मैं डेफिनेटली इसको सॉल्व करता। तो मेरा बेटा कोई मैथमेटिकल रूल यूज नहीं हो रहा, तो नई बुक है, मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे स्किप कर रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझिएगा, और बाकी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नजर आते हैं सोल्यूशन के दरमियान, तो मेरी जो गलती है मेरा बेटा उसको जरूर करेक्ट कीजिएगा, या कोई और जो है उसकी जरूर करेक्शन कर दीजिएगा, ताकि मुझे अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो वो रिजॉल्व हो सके। ओके मेरा बेटा, थैंक यू। आई होप सो कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। ओके, थैंक यू।